तो हमने क्या शुरू किया था कल? रीजनिंग। रीजनिंग कल हमने शुरू की थी। रीजनिंग होता क्या है? रीजनिंग एक प्रोसेस है थिंकिंग का, लेकिन इन लॉजिकल एंड सेंसिबल वे में, ताकि हम किसी राइट कंक्लूजन पे पहुंचे। तो कल हमने और ये भी देखा था लेटर्स की पोजीशन क्या है। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश में, उन सब की पोजीशंस भी देखी थी हमने, ABCD, और उसमें हमने एक ईजोती वर्ड भी देखा था। उसके बाद हमने रिवर्स पेयर भी देखा था। इनका रिवर्स पेयर क्या होता है? ABCD एक बार ऐसे लिखना है, फिर एक बार उसको ऐसे लिखना है, तो वो जो उसके रिवर्स पेयर में जो आएगा वो हमने याद भी किया था कल, रिवर्स पेयर क्या होता है। तो आज हम इसका पहला चैप्टर लेते हैं रीजनिंग का, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप में से सबने अपनी अपनी लाइफ में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा। कोड वर्ड्स का मतलब ये होता है कि कोड वर्ड्स में बात हम इस तरह करें ताकि बाकी लोगों को वो समझ ना आए। किसी पर्टिकुलर जिसको हम ये कोड वर्ड में जिससे हम बात करते हैं वो उसी को समझ आए, बाकी लोगों को समझ ना आए, इसलिए हम कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी इस मिलिट्री फोर्स में ये क्या करते हैं आर्मी वाले, ये उस पर वायरलेस सेट पे जब ये बात करते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा वगैरह कुछ अल्फ़ा बीटा इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये कोड वर्ड्स होते हैं, ताकि ये वायरलेस क्या होता है, ये कैच हो जाता है। तो कैच अगर ये हो जाता है तो इसलिए किसी को पता ना चले, दुश्मन को ये पता ना चले कि ये क्या, कहाँ की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इसलिए अल्फ़ा और बीटा वर्ड्स का ये इस्तेमाल करते हैं। और भी आपने एक वर्ड देखा होगा, ये भी आम खास वर्ड है, ये भी एक कोड वर्ड है, तो इसका इस्तेमाल भी इसीलिए होता है। 1 4 3 ये भी एक कोड वर्ड है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? ये कोड वर्ड्स हैं। तो इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि किसी और को इस चीज़ का पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक। अब कोडिंग और डिकोडिंग में हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप्स का आता है? लिखो क्वेश्चन एक। इफ स्टूडेंट इज कोडेड एज, हमारे पास वर्ड क्या है? स्टूडेंट, और इसका कोड क्या दिया हुआ है? ये इसका कोड दिया हुआ है। और आगे हमसे पूछा है हाउ विल यू कोड टीचर का आप कोड कैसे निकालोगे? अब देखो यहां हमारे पास वर्ड दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, इसका कोड भी दिया हुआ है, यहां भी वर्ड दिया हुआ है, और हमें मालूम करना है इसका कोड। क्या मालूम करना है? इसका कोड। अब इसका कोड हमें कैसे मालूम होगा? इसका कोड हमें तभी मालूम होगा जब हमें यहां का पैटर्न समझ में आएगा। इस वर्ड और कोड का पैटर्न अगर हमें समझ आया तब जाकर हम जो है इस वर्ड के कोड को निकाल सकते हैं। और जब वर्ड दिया हो, कोड निकालना हो, इसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। और इसी तरह से अगर कोड दिया हुआ हो, क्या हो? कोड अगर हमारे पास दिया हुआ हो और पूछा क्या हो? वर्ड निकालना हमें पूछा हो,
एक वर्ड दिया होगा, कोड दिया होगा, या तो वो पूछेगा कोड निकालो या तो वो पूछेगा वर्ड निकालो। अगर पूछा कोड निकालो तो उसको बोलते हैं हम कोडिंग, अगर पूछा वर्ड निकालो, कोड से वर्ड निकालो, तो उसको बोलते हैं डीकोडिंग। क्या बोलते हैं उसको? डीकोडिंग। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? इफ स्टूडेंट इज कोडेड एज दिस एंड हाउ विल यू कोड टीचर। टीचर का आप कैसे कोड निकालोगे? अब अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिवर्स पेयर होता है। रिवर्स पेयर अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो आपको यहां दिखेगा, एस का रिवर्स पेयर क्या है? एच, टी का क्या है? जी, यू का क्या है? एफ, डी का क्या है? डब्ल्यू, ई, वी, एम, एन और टी, जी टी। ठीक। अब इसने क्या किया हुआ? सीधा सीधा रिवर्स पेयर दिया हुआ है इसका, तो इसका कोड जो बनाया है इसने इसी वर्ड के सीधा रिवर्स पेयर लिखा हुआ। तो इसी तरह से हमने क्या करना है? इसका रिवर्स पेयर लिखना है। तो टीचर का रिवर्स पेयर, टी का रिवर्स पेयर क्या होता है? जी, ई का क्या होता है? वी, ए का क्या होता है? Z, C का क्या होता है? X, H का क्या होता है? H का रिवर्स पेयर क्या होता है? शाबाश। हाई स्कूल, HS, E का V, R का I। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझ आनी चाहिए? हमें यह समझ आनी चाहिए कि ये जो यहां पर इस वर्ड से जो कोड निकला हुआ है इसमें कौन सा पैटर्न है। अगर इस पैटर्न का हमें समझ आ गया कि ये क्या पैटर्न यूज किया गया है यहाँ पे, तब जाकर हम इस वर्ड का कोड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पैटर्न ही समझ नहीं आए तो फिर कोड निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब हम ये पैटर्न कैसे मालूम करें? ये वर्ड्स का जो पैटर्न होता है ये कैसे हम पता करेंगे कि क्या क्या पैटर्न्स इसमें हो सकते हैं? अब इसमें एक चीज आती है, अगर हमारे पास वर्ड का कोड निकालना है, क्या निकालना है? कोड अगर हमें निकालना है तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए। अब पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं? अगर वर्ड सेम होंगे, लेटर्स अगर सेम होंगे, अगर जो वर्ड हमारे पास होगा कोई भी, अगर हमारे पास यही मानो हमारे पास वर्ड क्या है? STUDENT, स्टूडेंट। हमारे पास ये वर्ड है और इसका हमारे पास कुछ कोड दिया हुआ है। अगर उस कोड में और इस वर्ड के लेटर्स अगर सेम होंगे, अगर लेटर्स सेम होंगे तो उस केस में वो क्या करेगा? उसका क्या मतलब हुआ कि इसने क्या किया है? रीअरेंजमेंट की है, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अगर लेटर सेम सेम होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लेटर्स को ही इधर उधर किया है, रीअरेंज किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है। तो वो रीअरेंज में क्या क्या कर सकता है? नंबर 1, ये रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता है। अब हमारे पास STUDENTS अगर स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड है तो इसका अगर उसने रिवर्स पेयर बताना होगा, अगर इसका रिवर्स पेयर बनाना होगा तो वो इस तरह से लिख देगा, ऐसे लिख देगा STUDENTS। एक रीअरेंजमेंट वो इस तरह से कर सकता है कि सीधे जो वर्ड के लेटर्स हैं उसको क्या किया उसने? रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है बस। तो जाकर वो हमें आगे दूसरा वर्ड देगा और उसका फिर हमें कोड निकालना होगा। एक चीज वो ये कर सकता है कि रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता है। दूसरा क्या करेगा वो? हाफ, पहले हाफ करेगा, इस पूरे वर्ड को हाफ करेगा और फिर उसको इंटरचेंज कर देगा। क्या करेगा? पहले हाफ करेगा और फिर इंटरचेंज कर देगा।
अब हाफ करने के लिए वो क्या करेगा, ये STUDENTS स्टूडेंट्स, इसको इसने हाफ किया, दो हाफ में इसको तकसीम कर दिया, फिर क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, इसको आगे लिखेगा, इसको पीछे लिखेगा। तो ये ऐसे लिखेगा STUD, ये वाला हाफ आगे लिख देगा और ENTS पीछे लिखेगा, ENTS। तो ये इसके पास दूसरा तरीका है। पहले तरीके में क्या करेगा, वो रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा, दूसरे में क्या करेगा, हाफ और फिर इंटरचेंज कर देगा, हाफ करेगा फिर इंटरचेंज करेगा। तीसरे में वो क्या कर सकता है, हाफ करेगा और फिर रिवर्स करेगा। ठीक, इसी स्टूडेंट्स को क्या करेगा वो, ये जो वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट, इसको पहले वो हाफ करेगा और फिर रिवर्स कर देगा। अब हाफ तो पता ही है आपको क्या है, STUD, ठीक है, STUD को वो रिवर्स में लिखेगा, STUD, ठीक। एक हाफ को हाफ किया फिर उसको रिवर्स करेगा, STUD, ठीक। और उसके बाद क्या करेगा, ENTS, उसको भी रिवर्स करेगा, ENTS। ये बनेगा इस तरह से। हो गए 3 तरीके। अगर ये भी नहीं किया फिर क्या कर सकता है वो पोजीशन चेंज कर सकता है। चौथा तरीका इसके पास क्या है, पोजीशन को बदल देगा, पोजीशन चेंज करेगा। अब वो पोजीशन कैसे चेंज करेगा, किसकी चेंज करेगा, लेटर्स की चेंज करेगा। जो लेटर्स हैं हमारे पास, जैसे STUDENT स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्ड है। अब इनमें लेटर्स की क्या पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वो फिर इसको अपने तरीके से लिख देगा। कैसे लिखेगा अपने तरीके से, जैसे कि मानो वो 5 पहले लिख देगा, 5 4 6 7 8 3 1 2, इस तरह से लिखेगा। अब 5वें नंबर पे क्या है हमारे पास, E, 4 पे हमारे पास D है, 6 पे हमारे पास N है, 7 पे हमारे पास P है, 8 पे हमारे पास S है, 3 पे हमारे पास U है, 1 पे हमारे पास S है और 2 पे T है। ये सिंपल सा तरीका क्या है इसमें, यहां से क्या करेगा, वर्ड्स के लेटर्स की पोजीशन को बदल देगा। ये जरूरी नहीं है कि वो एक एक की पोजीशन बदले, वो पेयर्स में भी बदल सकता है। जैसे ये STUDENTS, ये स्टूडेंट, ये पेयर बना देगा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 4 पेयर बना दे। अब इसका कोड वो अपनी मर्जी से बनाएगा, 3 4 1 2 बनाएगा। अब 3 पे क्या है, EN, पहले वो EN लिखेगा, फिर उसके बाद 4 पे क्या है, TS, फिर उसके बाद 1 पे क्या है, ST, फिर उसके बाद 2 पे क्या है, UD। इस तरह से वो क्या करेगा, पोजीशंस को चेंज करेगा और फिर बताएगा, एक वर्ड दे देगा और बताएगा फिर हमें इसका कोड निकालो। ये तो उस सूरत में हुआ जब ये लेटर्स सेम होंगे। अगर लेटर्स को वर्ड में और कोड में सेम होंगे तो वो क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। रीअरेंजमेंट में पहले तरीका ये है कि वो रिवर्स ऑर्डर कर देगा उसका, दूसरा तरीका ये है कि वो हाफ करेगा फिर उस हाफ को इंटरचेंज कर देगा, ठीक। तीसरा तरीका ये है कि वो हाफ करेगा फिर उसका रिवर्स करेगा, और चौथा तरीका ये है हमारे पास कि वो पोजीशन चेंज कर देगा लेटर्स की। अब लेटर्स की ये जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग एक ही करे, वो 2 पेयर्स बना सकता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ, अगर एक एक की चेंज करेगा तो फिर तो पूरा ये 1 2 3 4 8 के 8 लेटर्स की पोजीशन चेंज करेगा। या फिर वो इस तरह से पेयर बनाएगा और इन पेयर्स की पोजीशन को अपने तरीके से वो अपनी मर्जी से चेंज करेगा, ठीक। यहाँ तक समझ आया, ये हो गया लेटर्स सेम होंगे। और अगर हमारे पास लेटर्स सेम नहीं होंगे, लेटर्स अगर डिफरेंट होंगे,
अगर हमारे वर्ड में और कोड में अगर लेटर्स हमारे पास डिफरेंट होंगे तो फिर क्या करेगा वो, फिर वो एक ही तरीका हो सकता है, फिर उसका रिवर्स पेयर में लिखेगा। अगर लेटर्स डिफरेंट होंगे वर्ड में और कोड में, फिर या तो वो रिवर्स पेयर करेगा या फिर वो प्लस माइनस करेगा। ये दो तरीके हैं। अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, उसमें हमने पहले देखना है कि लेटर्स कहीं सेम तो नहीं है। अगर लेटर्स सेम है, कोड में और वर्ड में लेटर्स सेम है, फिर इन चीज़ों को देखना है, इन तरीकों को देखना है। कहीं उसने रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं लिखा है, कहीं हाफ इंटरचेंज कर तो नहीं किया है, कहीं हाफ करके रिवर्स तो नहीं किया है, कहीं पोजीशन चेंज तो नहीं की। अगर वर्ड में और कोड में लेटर सेम नहीं है, इसका मतलब फिर वो क्या कर सकता है, या तो वो रिवर्स पेयर लिखेगा उनका, या फिर उसको इन्हीं लेटर्स को प्लस माइनस करेगा। ठीक, यहां तक समझ आया अच्छे से? अब देखो आगे क्या होता है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था स्टूडेंट का पेयर का, मैंने पहले ही बताया था आपको, स्टूडेंट का उसने वहाँ पर वो रिवर्स पेयर लिखा था। ठीक, तो डिफरेंट होगा तो हमने क्या देखना है, कहीं रिवर्स पेयर तो नहीं है। अगर रिवर्स पेयर भी नहीं होगा फिर हमने क्या देखना है, प्लस माइनस तो नहीं हुआ है। लिखो क्वेश्चन है, इन ए सर्टन कोड, इन ए सर्टन कोड teacher is coded as इन ए सर्टन कोड टीचर इज कोडेड एज, ये कोड बताया है। अब क्या पूछा है इसने, हाउ विल यू कोड चिल्ड्रन इन दैट लैंग्वेज, हाउ विल यू कोड चिल्ड्रन इन दैट लैंग्वेज। ठीक, अब देखो यहाँ पे लेटर्स तो वर्ड और कोड के लेटर्स सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो रिवर्स पेयर वगैरह वगैरह का मसला यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये रीअरेंजमेंट वगैरह का मसला इधर उधर नहीं किया होगा। फिर क्या हो सकता है, रिवर्स पेयर। अब टी का देखो आप, टी का रिवर्स पेयर यू नहीं है, ई का रिवर्स पेयर जी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स पेयर भी नहीं है। अब रिवर्स पेयर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कुछ प्लस माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा। किस में, इस वर्ड के लेटर्स में कुछ प्लस या माइनस करके इसने ये कोड बनाया है। अब टी के बाद क्या आता है, यू वी, टी के बाद क्या आता है, यू और वी, ये वी है। इसका मतलब इसने क्या किया हुआ यहां, टी प्लस टू वी, ई प्लस टू जी, ए प्लस टू सी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पैटर्न समझ आया कि इसने क्या किया है, प्लस टू किया हुआ है, प्लस टू किया हुआ है, तो जाकर हमारे पास ये कोड निकला। अब जब हमें पैटर्न समझ आया, हमें जब पैटर्न समझ आया तो हमने अब इसी तरह से इस वर्ड में भी क्या करना है, प्लस टू का पैटर्न चलाना है। सी में अगर हम प्लस टू करेंगे, सी की पोजीशन 3 है, प्लस टू 5, 5 पे क्या आता है, ई, तो इसका कोड क्या होगा, ई।
उसके बाद हमारे पास h आता है, h की पोजीशन 8 है, 8 में +2 करेगा तो 10, तो 10 पे क्या आता है हमारा j। फिर हमारे पास i है, i की पोजीशन 9 है, 9 में अगर हम +2 करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है k। उसके बाद हमारे पास l है, l की पोजीशन क्या है 12, 12 में +2 करेंगे तो क्या आएगा n, 14 पे n है। उसके बाद हमारे पास d है, d की पोजीशन 4 है, 4 में प्लस हम 2 करेंगे तो 6, 6 पे क्या आता है हमारे पास 6, 6 फिक्स 6 f। उसके बाद हमारे पास r है, r की पोजीशन क्या है 18, 18 में +2 करेंगे हम तो कितना आएगा 20, और 20 पे कौन सा लेटर होता है T20 T। उसके बाद हमारे पास E है, E की पोजीशन क्या है 5 है, 5 में +2 करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है हमारे पास G। उसके बाद हमारे पास क्या है N, N की पोजीशन कितना है n नवंबर 14 नवंबर, तो n की पोजीशन 14 है, 14 में +2 करेंगे हम 16, 16 पे क्या आता है P। ये निकलेगा हमारा आंसर। ठीक, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर इसमें पहले नंबर देखना है हमने कि ये जो कोड है और वर्ड है, वर्ड और कोड के अगर लेटर सेम होंगे तो हमने फिर क्या देखना है, पहले कहीं ये रिवर्स ऑर्डर तो नहीं है। अगर रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा उसके बाद हमने देखना है कहीं ये हाफ इंटरचेंज तो नहीं किया है। अगर हाफ इंटरचेंज भी नहीं है फिर हाफ रिवर्स तो नहीं है। अगर हाफ रिवर्स भी नहीं है फिर कहीं पोजीशन तो नहीं चेंज हुई है। अगर पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है तो फिर जाकर हमने क्या देखना है, ये लेटर, अगर ये लेटर सेम होंगे तो फिर इन्हीं में से कुछ ना कुछ किया होगा। अगर लेटर सेम नहीं होंगे तो फिर क्या होता है, या तो रिवर्स पेयर होगा या प्लस माइनस होगा, जैसा कि इसमें प्लस माइनस था। इसी तरह से लिखो ये क्वेश्चन, इफ पॉलिटिकल इज रिटन एज, if political is written as if political is written as then how will you write experience? करो। इफ पॉलिटिकल इज रिटन एज, कोड दिया हुआ है, देन हाउ विल यू राइट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को आप कैसे लिख कोड करोगे। तो पॉलिटिकल में आपने देखना है कि इसमें क्या किया हुआ है, लेटर सेम है वर्ड और इसमें कोड में नहीं। अगर लेटर सेम नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, इसमें रिवर्स पेयर हो सकता है। देखो P का क्या है रिवर्स पेयर, P का O है नहीं है, P का Z है, O का Z है नहीं है, तो ये रिवर्स पेयर भी नहीं हुआ। लेकिन यहां से अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो तो P का रिवर्स पेयर जो है वो क्या है, P का रिवर्स पेयर जो है वो यहां नहीं है।
अगर हम एल का रिवर्स पेयर देखेंगे तो एल का रिवर्स पेयर क्या है? लोटो, एल ओ। इसने यहां से क्या किया है? रिवर्स पेयर लिया है, लेकिन यहां से लिया है और उस रिवर्स पेयर को यहां से लिखा है। एल का रिवर्स पेयर क्या है? ओ। ए का क्या है? जेड। सी का क्या है? एक्स। आई का क्या है? आर। टी का क्या है? जी। आई का क्या है? आर। एल का क्या है? ओ का क्या है? एल। और पी का क्या है? के। रिवर्स पेयर लिया हुआ है, लेकिन कहां से लिया है? इसका रिवर्स पेयर यहां लिखा है। इसका क्या मतलब हो गया? ई का रिवर्स पेयर हमने कहां लिखना है? यहां लिखना है। ई का रिवर्स पेयर क्या है? वी। तो इसका रिवर्स पेयर हमने कहां लिखना है? यहां पे। एक्स का रिवर्स पेयर, ई के बाद सी का रिवर्स पेयर। रिवर्स पेयर इसका बताना है, लेकिन लिखना कहाँ है? यहाँ। जैसे कि इसने एल का रिवर्स पेयर कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। ए का रिवर्स पेयर कहाँ? यहाँ। तो यहाँ से चला है और इधर से ऐसे चला है। तो ई का रिवर्स पेयर क्या है? वी। ई का रिवर्स पेयर वी। सी का रिवर्स पेयर क्या है? एक्स। एन का रिवर्स पेयर क्या है? एम। उसके बाद ई का रिवर्स पेयर क्या है? वी। उसके बाद आई का रिवर्स पेयर क्या है? आर। आई का रिवर्स पेयर क्या है? आर। तो आर का रिवर्स पेयर क्या होगा? आई। ई का क्या है? वी। पी का क्या है? पी का रिवर्स पेयर पी। ई का रिवर्स पेयर वी। एक्स का सी का एक्स। इसी तरह से एन का एम। ई का वी। आई का आर। आई का आर। आर का आई। एन का एम। ई का वी। आई का आर। आर का आई। ई का फिर वी। पी का के। पी का के। कुर्ता पजामा। पी का क्या है? के। और सी का रिवर्स, पी का जब हो गया उसके बाद एक्स का क्या है? सी। एक्स का रिवर्स पेयर क्या है? सी। इसी तरह से लास्ट ई का रिवर्स पेयर क्या है? वी। ये इसका आंसर है। अब इसने यहां क्या किया है? रिवर्स पेयर लिया है, लेकिन क्या किया है? रिवर्स पेयर यहां से शुरू किया है इसने। एल का रिवर्स पेयर ओ, ए का रिवर्स पेयर जेड, वो रिवर्स पेयर यहां से लिखा है। लिया इनका रिवर्स पेयर है, लेना उसने यहां से शुरू किया है और रिवर्स पेयर लिखना यहां से शुरू किया। इसी तरह हमने पहले किसका लेना है? ई का, और लिखना कहाँ है उसका? ई का रिवर्स पेयर को लिखना यहां है। तो इस तरह से उसने ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो। In a certain code, breakthrough is written as BREAK, breakthrough, OUGH। ये वर्ड है हमारे पास ब्रेक थ्रू। इसको कैसे रिटन लिखा है इन्होंने? ब्रेक थ्रू इज रिटन एज ये वर्ड है, ये कोड है। देन हाउ विल यू कोड डिस्ट्रीब्यूशन? देन हाउ विल यू कोड
डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करो। In a certain coded language, breakthrough is coded as this. How will you code distribution? अब इसमें हमने देखना है कि लेटर्स कहीं सेम तो नहीं है। अब देखो वर्ड में और कोड में लेटर्स कहीं ना कहीं सेम हैं, इधर उधर हैं लेकिन सेम है। इसका मतलब क्या किया है इसने, लेटर्स जब सेम होगी तो लेटर्स की ही रीअरेंजमेंट की हुई है। अब लेटर्स की रीअरेंजमेंट दो तीन किस्म से करते हैं, या तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, या फिर हाफ इंटरचेंज करते हैं, या फिर पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, अब देखो इसमें सिर्फ इन्होंने पेयर बनाए हुए हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6 पेयर है, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर, ठीक। अब देखो बी आर कहाँ है, ये बी आर है। ई ए कहाँ पे है, ई ए कौन सा है, ई ए, ये दूसरे वाला पेयर है। फिर उसके बाद ओ यू 5 है। फिर उसके बाद एच आर कहाँ पे है, एच आर ये चौथा है। उसके बाद बी आर ये पहला है। उसके बाद जी एच कौन सा है, जी एच छठा है। उसके बाद के टी कौन सा है, तीसरा है। क्या किया है, लेटर्स का पहले पेयर बनाए हैं। कितने पेयर बनाए हैं, 6 पेयर बनाए हैं। फिर उन 6 पेयर को अपनी मर्जी से किस ऑर्डर में लिखा है, 2 5 4 1 6 3। अब हम बिल्कुल इसी तरह से हमें जब पैटर्न पता चला कि ये क्या हुआ है, इसको पेयर बनाकर उनको रीअरेंज किया हुआ है। इसी तरह से हम इस वर्ड के भी पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और अब कौन सा ऑर्डर में लिखा है इसने, 2 5 4 2 5 4 1 6 3 1 6 3। इस ऑर्डर में इसने इस पेयर को अब लिखा है, इन पेयर्स को इस ऑर्डर में लिखा है। अब 2 की जगह क्या है हमारे पास, एस टी। उसके बाद 5 की जगह हमारे पास क्या है, टी आई। उसके बाद 4 की जगह हमारे पास क्या है, बी यू। उसके बाद 1 की जगह हमारे पास क्या है, डी आई। उसके बाद 6th पेयर क्या है, ओ एन। और 3rd पेयर हमारे पास क्या है, आर आई। इस तरह से हमें ये कोड मिला, ठीक। आज के लिए इतना ही। घर में आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके अलावा भी जितने भी बुक्स पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर पिछला वीडियो भी देखें, उसके बाद ही आपको ये लेटर्स की पोजीशन, रिवर्स पेयर का अच्छी तरह समझ आएगा और उसको आप याद कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।